वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़, और इसमें आज हम मूविंग एवरेज निकालना सीखेंगे कि मूविंग एवरेज जो है वो कैसे निकाले जाते हैं। मूविंग एवरेज होता है कि पास्ट ईयर का जो डाटा दिया होता है हमें सेल्स या प्राइजेस से रिलेटेड, उनके बेसिस पर एवरेज प्राइजेस को कैलकुलेट करना कि लास्ट प्राइजेस के बेसिस पर एवरेज प्राइजेस का क्या ट्रेंड रहा है। तो इसको हम मूविंग एवरेज के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कैलकुलेट ट्रेंड वैल्यू बाय 3 ईयरली मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यानी यहाँ आपको 3 ईयरली मूविंग एवरेज जो है कैलकुलेट करना है। मूविंग एवरेज वो आपसे किसी भी टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करा सकता है, जैसे 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए या 6 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पर उसने हमसे डिमांड की है कि 3 ईयर मूविंग एवरेज ट्रेंड वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट कीजिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है इसमें सीरीज़ दी हुई है, ईयर दिए में है उसमें, और उसके बाद उन्होंने आपको इसमें सेल्स दी हुई है। ये ईयर आपको 1994 से लेकर के 2008 तक प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहले आप इसमें सीरीज़ को नोट करेंगे 2008 तक, 1994 से लेकर के। उसके बाद आप इसमें जो सेल्स दी हुई है उसको नोट करेंगे। सेल्स इसमें जैसे उन्होंने आपको प्रोवाइडेड की है बिल्कुल वैसे ही नोट करनी है। अब इसमें आपको आगे जो काम करना है उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्या करना है कि 3 ईयरली मूविंग एवरेज उसने निकालने के लिए कहा है, तो आपको इसमें सेल्स की 3 ईयर के जो प्राइजेज हैं, जो यूनिट दे रखी हैं, वो आपको इसमें ऐड करनी है, और वो बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू के सामने नोट करनी है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जो है ये पैटर्न आपको नहीं छोड़ना है। तो 5, 7 और 9 इनका जो टोटल आता है वो 21 है। अब देखिए, इन तीनों की जो सेंट्रल वैल्यू है वो 7 है, तो हमने इसको 7 के सामने नोट करा है 21। ठीक है। अब इसके बाद आपको ऊपर वाली एक वैल्यू छोड़ देनी है, और उसके बाद ये जो 3 वैल्यू आगे की है 7, 9 और 12, अब आपको इनका टोटल करना है, और इनका जो टोटल आएगा वो बिल्कुल ठीक इसके सामने वाली वैल्यू के लिखना है। सामने वाला जो है इसके सामने वो 28 है। 7, 9 और 12 इसका टोटल 28 आता है। तो 28 के सामने आपको यहाँ पर मैंने ये 28 इसके बिल्कुल ठीक 9 के सामने यहाँ नोट करा है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट आता है, इसमें ऊपर से फिर एक छोड़ देंगे 7, इसको आपको नहीं लेना है, ऊपर से एक छोड़ते हुए चलना है आपको। इसके बाद 9, 12 और 11, अब इनका टोटल करना है, और जो टोटल आएगा वो ठीक 12 के सामने आपको नोट करना है 32। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आपको जो है फिर ऊपर से 9 को छोड़ देना है, और इसमें 12, 11 और 10 इन तीनों का टोटल 11 के सामने आपको टोटल करके लिखना है। 33 आ रहा है इसका टोटल। इसी तरह से फिर हम लास्ट में 12 छोड़ देंगे अगला, और अब इसका टोटल करेंगे 11, 10 और 8 का, और इसका टोटल जो आएगा वो 10 के सामने आएगा। ठीक है। यही प्रोसेस आपको बनाए रखनी है। अब 11 को छोड़ेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट 10, 8 और 12 इनका टोटल करेंगे, तो इनका टोटल करके ये 30 के सामने आ रहा है, ये 30 आएगा इसका। ठीक है। यही सीक्वेंस आपको बनाए रखना है कि ऊपर से एक छोड़ते चलना है, और अगला एक जो है उसमें लेते चलना है। जब आप इस तरह से चलते चले जाएंगे तो बिल्कुल लास्ट में आकर के जब 13, 12 और 15 इनका टोटल लिखेंगे तो ये 40 आएगा इसके सामने। अब इसके बाद जब आप करेंगे तो आपके पास केवल ये 2 ही रह जाएंगे। 13 छोड़ने के बाद ये 2 ही रह जाएंगे, तो इन 2 का टोटल आप नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। यानी 3 ईयरली मूविंग एवरेज में जो सबसे पहले वाला जो ईयर है उसका सामने, और जो सबसे लास्ट वाला ईयर होता है उसके सामने कुछ नहीं आएगा, इसके सामने आप डैश लगा देंगे, क्योंकि 3 ईयर का टोटल कर रहे हैं, सेंट्रल में वैल्यू लिख रहे हैं, तो ऊपर से एक और नीचे से एक जो है वो खाली ही रहेगा। अब इसके बाद आपको 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालने हैं, तो इन सारी डिजिट्स को जो आपके ये आंसर्स आए हैं, ये आपके टोटल्स आए हैं,
इनको आप 3 से डिवाइड करेंगे, इनको 3 से डिवाइड करना है और इनके सामने लिख देना है। तो इससे जो है इनके 3 ईयर मूविंग एवरेज आपको मिल जाएंगे। जैसे 21 को 3 से डिवाइड करा तो 7 आया है, 28 को डिवाइड करा 3 से 9.33, 32 को डिवाइड करा हमने 3 से 10.67, 33 को डिवाइड करा हमने 3 से 11, और सेम इसी तरह से आप चलते चले जाएंगे तो लास्ट तक आपको जो है इसमें ये मूविंग एवरेज इसमें मिल जाएंगे। तो यही हमारे आंसर है 3 ईयरली मूविंग एवरेज, यानी 3 ईयर के एवरेज प्राइस हैं ये, जो ट्रेंड हमें वैल्यू निकालनी थी। इसके बाद अब हम इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें हम 5 ईयरली और 7 ईयरली जो मूविंग एवरेज है वो फाइंड करेंगे। तो इसमें भी देखो आपको जो है इन्होंने कहा है कि 5 ईयरली और 7 ईयरली मूविंग एवरेज आपको यहाँ पर निकालने हैं इस टाइम सीरीज से। तो यहाँ पर ईयर दिए गए हैं 5 से लेकर के आपको 15 तक। तो 5 से लेकर के 15 तक के आप ईयर इसमें नोट करेंगे। उसके बाद इनकी जो एनुअल फिगर्स दे रखी हैं 15 तक की, वो हमने एज इट इज़ यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही नोट कर ली। अब इसके बाद इसमें भी आपको यही काम करना है कि 5 ईयरली मूविंग एवरेज उसने बनाने के लिए कहा है। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि फर्स्ट 5 वैल्यू जो हैं उनका टोटल करेंगे यहाँ तक, और इन फर्स्ट 5 की वैल्यू का टोटल करके बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे। बिल्कुल सेंटर में जो वैल्यू है वो 98 है, इसके सामने इसको नोट करेंगे। तो 526 आ रहा है ये, ठीक है। इसी तरह से जब ये कर लेंगे तो इसमें क्या होगा कि ऊपर की आपकी 2 जो हैं वो फ्री जाएंगी, तो 2 ये फ्री रहेंगी, इसमें कुछ नहीं आएगा। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाली एक वैल्यू छोड़ देंगे और अगली 5 डिजिट जो हैं वो ले लेंगे इसमें यहाँ तक। तो ये 5 डिजिट जब आप लेंगे तो इसमें जब आप टोटल करेंगे तो इसका जो टोटल आएगा वो बिल्कुल सेंटर में 105 के सामने आएगा 536, ठीक है। और फिर यही सीक्वेंस आपको बनाए रखना है, एक छोड़नी है और एक अगली लेनी है। तो इस तरह से करते हुए आप बिल्कुल लास्ट तक चले जाएंगे। तो लास्ट तक जब आप जाएंगे तो लास्ट की जो 5 हैं, इन 5 का जो लास्ट 5 का टोटल करेंगे तो वो 122 के सामने 627 आएगा। और इसके बाद जब आप करना चाहेंगे तो ऊपर की आपको 130 तो छोड़नी है। इसके बाद जब अगर आपको टोटल करेंगे तो ये 4 ही बचती हैं, तो 4 का टोटल नहीं हो सकता, आपको इसमें 5 का ही टोटल करना है, तो ये बच जाएंगे। तो 5 ईयरली जो टोटल करेंगे आप, 5 ईयरली मूविंग एवरेज जब निकालेंगे तो उसमें ऊपर के 2 प्लेस, ऊपर के 2 साल के प्लेस और नीचे के 2 साल के प्लेस जो हैं वो खाली जाएंगे, इसमें उनमें डैश लगाना है आपको। और फिर इनका 5 ईयर मूविंग एवरेज निकालने के लिए इन सभी को जो टोटल आए हैं इनको डिवाइड करेंगे आप 5 से। तो 5 से डिवाइड करके इनके आंसर्स आ जाएंगे। जैसे कि 526 को आपने 5 से डिवाइड करा तो 105.2 आ गया, 536 को डिवाइड करेंगे तो 107.2 आएगा। सेम इसी तरह से नीचे तक आपको यही करना है। तो ये हो गई इसमें 5 ईयर मूविंग एवरेज। प्रोसेस सारा वही है, सारा वही मेथड है करने का, बस वहाँ टोटल हम 3 ईयरली वाले में 3 साल के लेके चल रहे थे, यहाँ हमने वो 5 साल के लेके करे हैं। और इससे अगले वाला जब हम 7 ईयर वाला निकालेंगे तो वहाँ पर हम ये टोटल जो है 7 ईयर के करेंगे। तो फर्स्ट 7 ईयर के टोटल हम करेंगे इसमें यहाँ तक के। तो 7 ईयर के अगर हम टोटल करते हैं तो इसके बिल्कुल सेंटर में जो है 105 के सामने आएगा टोटल। तो 105 के सामने आपको टोटल लिखना है जो कि आ रहा है 761, ठीक है। तो इस कंडीशन में ऊपर के जो 3 हैं ये फ्री हो जाएंगे, 7 वाले में ऊपर के 3 खाली जाएंगे और नीचे के 3 खाली रहेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर से एक छोड़ना है और फिर उसके बाद अगले 7 लेने हैं यहाँ तक के। तो अगले 7 लेंगे तो अगला टोटल 109 के सामने आएगा 761। सेम यही तरीका आपको लास्ट तक रखना है। और फिर इसके बाद जब ये आपके टोटल्स आ जाएंगे तो आप इनको 7 से डिवाइड कर देंगे। ये जो टोटल हैं ये 7 से डिवाइड होंगे क्योंकि 7 ईयरली मूविंग एवरेज निकालने हैं इसे। तो 7 से डिवाइड करके ये आ जाएगा 108.71, ये आ रहा है 108.71, ये आ रहा है 110.14। इस तरह से ये सारे जो हैं मूविंग एवरेज 7 ईयरली बेसिस पर कैलकुलेट हो जाएंगे। तो तीनों में आपका तरीका जो है यही रखना है, 5 ईयरली हो, 7 ईयरली हो या 3 ईयरली मूविंग एवरेज हो, कि इसमें आप टोटल करेंगे
3 ईयरली, 5 ईयरली और 7 ईयरली, और उनको उसके बाद जो है उनको उससे डिवाइड करके आप इसमें मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं।